बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। यदि कोई कहे कि तुम्हें नामी मिल जाएंगे, नाम छोड़ दो, तो इस बात को नाम जापक स्वीकार नहीं करेगा। वो कहता है कि यदि नामी के मिलने से नाम छोड़ना पड़े तो मुझे नामी के मिलने की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो उनका नाम ही सदा जपना है। ऐसे नाम प्रेमी से भगवान कितना प्रेम करते हैं वो तो केवल भगवान ही जानते हैं। गोसाई जी कहते हैं कि जो ऐसा नाम का मतवाला है उसका इस कराल कलिकाल में आदि मध्य और अंत तीनों में ही, तीनों कालों में ही परम कल्याण होता है। जिसको भगवान से भी बढ़कर भगवान का नाम प्रिय है, यहाँ तक कि भगवान के सामने आने पर भी भगवान का नाम नहीं छोड़ता, उसका आदि मध्य और अंत तीनों महामंगलमय हैं। जो नाम प्रेमी है, नाम जब चलता है हर समय, तो अभिमान, लोभ, अज्ञान, क्रोध, काम ये सकुचा कर उस हृदय से भाग जाते हैं। जिस हृदय में निरंतर ऐसे नाम चलता है कि नाम के समान नामी से भी प्यार नहीं, जितना नाम से प्यार है, उस हृदय में अभिमान, लोभ, अज्ञान, क्रोध और काम ये सकुचा कर भाग जाते हैं। सामने नहीं आते, उसे परास्त नहीं करते, उसे जलाते नहीं। जो भक्त सदा नाम जप करता रहता है वो कड़ी धूप में भी छाया का अनुभव करता है, अर्थात भयानक दुख की परिस्थिति में भी भगवान की कृपा का, भगवान की दुलार का अनुभव करता है। भयानक विपत्ति भी सुख रूप बन जाती है जो नाम जप करता है। गोस्वामी जी कह रहे कि आप विचार करके देख लो। यदि कोई कहे कि भैया हमने तो देखा है नाम का प्रभाव कि पत्थर में कमल उत्पन्न हो गया, बोले मान लेना, संशय मत करना, दिमाग खराब है। पत्थर में कहीं कमल होता है? जल में कमल होता है। संशय मत करना, अगर वो नाम जापक है और वो चाहे तो पत्थर से कमल प्रकट कर दे, असंभव से संभव कर दे। बोले संशय मत करना, क्योंकि भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। नाम को सुनने से, नाम को स्मरण करने से भीलनी सबरी भी परम भाग्यवती तथा शील और पुण्यमयी बन गई। तो क्या नहीं हो सकता नाम से। आप जहां हो धर्म के अनुसार आचरण करो, सब बात बन जाएगी। अनंत ब्रह्मांडों का अधिकारी सबको देख रहा है, सबको देख रहा है। आज तुम कर लो मनमानी, पद मिला है, और जब वो तुम्हारे मनमानी का हिसाब करेगा तो फिर तुम झेल नहीं पाओगे, चाहे जो कोई हो, नहीं झेल पाओगे। बड़े बड़े को फैलते हुए देखा है। इसलिए स्वकर्मणा तमभ्यर्च, आपको जो पद मिला है, आपको जो सेवा मिली है, आपको जो अधिकार मिला है, वो भगवान की पूजा है। बहुत होश से करना, उसमें घूस लेना, अधर्म आचरण करना या गरीब को सताना, निर्दोष को सताना, ये बड़ा भारी पड़ेगा। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति का होए। भगवान ने गीता जी में कहा है, अपने कर्म को ही पूजा मानो और नाम जप करो। कोई आपराधिक कानून के विरुद्ध आचरण आप मत करो, नहीं तो आज आप पदाधिकारी हो, जब आपका कर्म आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करेगा तब आपका पद भी चला जाएगा, आप भी दुर्गति को प्राप्त होंगे। तो निरंतर भजन कैसे हो सकता है? अपने कर्म को भगवान की पूजा मान करके नाम जप करते हुए यदि हम जीवन व्यतीत करें तो भजन में जीवन ही माना जाता है।
एक भक्त का सारा जीवन श्रद्धा भक्ति जप तप व्रत आदि से बीतता है, लेकिन उसे महारोग है, अंतिम समय में बहुत विपत्ति में मरा। ये क्या है परिणाम? एक भक्त है जो पूरे जीवन भजन करता है और उसको महारोग, असाध्य रोग और विचित्र प्रकार की विपत्तियां देकर के उसका अंतिम समय पूरा हो, भारी कष्ट देकर, ये क्या है? उसका अंतिम जन्म है। इसलिए अनेक जन्मों के कर्मों को थोड़ा थोड़ा करके एकत्रित करके उसको भोगवा कर उसका अंतिम जन्म होता है। जो ऐसा भक्त होता है, जीवन भर साधन भजन किया, असाध्य रोग हो गया, बड़ी विपत्ति, बड़ा कष्ट, तो उसका अनादिकाल से सृष्टि में जब से उत्पन्न हुआ, अब आखिरी अंत होने जा रहा है, अब वो भगवान को प्राप्त होगा, तो उसके जीवन में वो कष्टों की बौछार हो जाती है। बोले ये कष्ट, ये कष्ट, ये कष्ट। पापी आदमी देखो मौत से घूम रहा है और वो दिन भर भजन करता है तो बड़ा परेशान है, उसके शरीर को बड़ी पीड़ा है, असाध्य रोग है, आदि आदि। तो ये पूर्व प्रारब्ध सब नष्ट हो रहे हैं उसके, क्योंकि उसका अंतिम जन्म है। अचल डटे रहना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए, श्रद्धा भक्ति से और भजन बढ़ाते रहना चाहिए, कष्ट सहन करना चाहिए। अंतिम जन्म भगवान की कृपा से इस संसार की आवागमन चक्र से वो मुक्त हो गया। इसलिए बड़े बड़े संतों को भी भीषण पीड़ा में, कष्ट में देखा जाता है। साधन मार्ग में ये बड़ी विभिन्नता देखी जाती है। ये क्यों? रुचि, समझ, चित्तवृत्ति का प्रवाह, अंतःकरण का मलिन होना अलग अलग। किसी की रुचि अलग है, थोड़ा भजन किया, थोड़ा प्रपंच किया। किसी का अंतःकरण मलिन है, किसी की समझ ठीक नहीं है, कोई तीनों गुणों के प्रभाव से प्रभावित रहता है, कोई पूर्व संस्कार से प्रभावित रहता है, कोई नवीन वातावरण से प्रभावित हो जाता। साधक वही है, ना अपनी रुचि, ना अपनी समझ, ना अंतःकरण का प्रभाव, न त्रिगुण का प्रभाव, न पूर्व संस्कार का प्रभाव, न वातावरण का प्रभाव, डट के भजन करे, सबको गिरा दे। ये महाभारत है। डट के भजन करे, इन सबको रौंद डाले, पूर्व संस्कार, प्रारब्ध, ये वो सब। भजन में अपार सामर्थ्य है। अगर थोड़ा बड़ा भजन करोगे तो आपकी रुचि आपको गिरा देगी, भोगों की तरफ है। आपकी समझ आपको गिरा देगी, आपका अंतःकरण मलिन वो आपको गिरा देगा, तीनों गुण आपको गिरा देंगे, पूर्व संस्कार गिरा देंगे। भजन डट के करो और भजन हट के करो। देखो अभी सब पूर्व संस्कार मिट जाएंगे, प्रारब्ध क्षीण हो जाएगा, रोग का प्रभाव नहीं पड़ेगा, समझ ठीक हो जाएगी, रुचि नाम में, भगवान में हो जाएगी। तो हम एक शब्द में जानना चाहते हैं कि साधक हम कौन है? किसे कह सकते हैं कि ये साधक है? जिसने अपने सांसारिक बंधनों के काटने के लिए निरंतर नाम जप का नियम ले लिया, वही साधक है। निरंतर नाम जप का नियम जिसने ले लिया, वही साधक है। संसार बंधनों को काटने के लिए जिसने निरंतर नाम जप का नियम लिया, वही साधक है। वैसे साधक अपनी साधना को बचाने के लिए क्या करे? सत्संग, रोज सत्संग। इससे साधना बचेगी, बढ़ेगी और पचेगी भी। साधना जब नहीं पचती है तो भला फुलरा होता है, अपने साधन का अहंकार होता है, वो दिखाई देता है साधन का अहंकार। एक बार एक संत नाव में जा रहे थे, तो एक तपस्वी योगी थे, सिद्धि प्राप्त थी, तो गंगा जी में खड़ाऊ पैर करके वो चलते हुए जब बीच में पहुंचे तो उनका, ए महात्मा यही भजन करते हो, नाव में बैठे हो? तो चुप बैठे थे। पार हुए, नाविक से कहा, भैया कितने रुपया? बोले 2 रुपया। 2 रुपया। फिर उन महात्मा से कहा,
जिन गंगा जी को भगवान शंकर अपने मस्तक पर धारण करते हैं, तू अपने योग के प्रभाव से उन पर पादुका पहन के आया, सारी तेरी तपस्या नष्ट हो गई। जो 2 रुपए में काम बना, पूरे जीवन की तपस्या प्रदर्शन में तूने नष्ट कर दी, अब तेरे पास कुछ नहीं रह गया। विचार करना मेरी बात का। तो जब साधना का फुलरा होता है, अहंकार होता है, तो कुछ दिखावा करने का होता है, उसी में नष्ट हो जाता है। तो सत्संग साधन को बढ़ाता है और साधन को पचाता भी है। जो रोज सत्संग सुनते हैं तो ऐसी कई बातें आती हैं जिससे हमारे अहंकार पर चोट लगती है। अभी तो हम निरंतर नहीं जप पा रहे, अभी तो हम सहनशील नहीं, अभी तो हमारी विषयों में रुचि, उसे अपने दोष दिखाई देते हैं और गुण ढक जाते हैं, तो अहंकार नहीं होता। इसलिए साधना को बचाने के लिए रोज सत्संग होना चाहिए, भगवान नामों का नियम पूर्वक जप होना चाहिए, किसी भी प्राणी की निंदा अपराध नहीं होना चाहिए, किसी की भी निंदा न करे। अगर भजनानंदी किसी की निंदा करेगा तो उसका भजन क्षीण हो जाएगा, उसकी साधना निष्फल हो जाएगी। पर निंदा के किए ते आवत नहीं, कछुआत मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। किसी को दुख नहीं पहुंचाना, किसी की निंदा नहीं करनी और अपने भाव को गुप्त रखना है। प्रारंभिक अवस्था में बस इतनी बात साधक पकड़ ले, सत्संग, नाम जप, किसी की निंदा नहीं करनी, सावधानी पूर्वक अपने भावों को गुप्त रखना है, इसी से बात बन जाएगी। जो सत्संग सुनो उसका मनन करो, आचरण में उतारो। भगवान में असीम विश्वास रखने वाले वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए घंटी का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।